दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखें। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जी, आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। एक मिनट पीटीआई देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम है। ऐसा है, उनका सत्र पूरे साल बंद नहीं होता था, पूरे साल सत्र चलता था, कभी उन्होंने सत्रावसन किया ही नहीं है। वो तो हमेशा पेंडिंग छोड़ के काम करते थे। तो मैं उन्हें अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा कि झूठ बोलने का जो स्वभाव है उनका, मैं एलओपी जो बन रही है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि पहली बैठक में उनको भी जवाब देना कि पंजाब में 3 साल 16 मार्च को होने जा रहे हैं, कि 3 साल में कितना रुपया दिया उसका जवाब लेकर आए। यूएनआई संतोष दुबे बोल रहा हूँ। देखा कि पहली बात है जब दिल्ली विधानसभा में महिला बनाम महिला की जंग, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों महिला, आप कैसे देख रही हैं? जबकि आपके शपथ ग्रहण के साथ ही वो आपका सवाल उठाती है महिला आंदोलन, तो क्या हंगामेदार होगा सत्र? मैं दिल्ली की जनता को देख रही हूँ, बस। आतिशी जी एलओपी बनने के बाद ये बयान दे रही है कि हम 2500 रुपए वाला जो वादा किया है वो अभी मैंने आपसे पूछा ना, उनसे पूछिए 1000 रुपए का क्या हुआ।
अपने कर्मों का जवाब नहीं। अभी तो उनको मैंने कहा कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है, उनके पापों का हिसाब भी होने वाला है। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, प्रवीण जी, विक्रम मित्तल जी और उपस्थित सभी साथियों, कल से दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर बार विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ बैठती है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी मंत्रिपरिषद और बाकी विधायकों के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज की चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में, जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया और आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं, उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा, ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था। और मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः उस बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि कल से विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी है वो मिलनी प्रारंभ होगी। और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार आपके सामने अपना वक्तव्य रखें। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया,
एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जी, आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। सवाल है कि मैडम जो 2500 का बाकी का बजट का वादा है, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, क्या ऑनलाइन के माध्यम से या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। एक मिनट पीटीआई। Parallel meeting was held today at Aam Aadmi Party office where Ashish Singh, former CM, has been listed as the LOP. What do you make of it? इस तरह से ये चीज सबको इफेक्ट करेगी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम। मैम, फॉर्मर सीएम आतिश जी कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट, जब सीएम थी तो सीएजी की रिपोर्ट हमने दी थी स्पीकर पे, तब असेंबली में हमने किसी अहम पद को होल्ड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था इलेक्शन तक के लिए। बीजेपी के थ्रू मिसकंसेप्शन जो है सीएजी रिपोर्ट पे, ऐसा है, उनका सत्र पूरे साल बंद नहीं होता था, पूरे साल सत्र चलता था, कभी उन्होंने सत्रावसन किया ही नहीं है। वो तो हमेशा पेंडिंग छोड़ के काम करते थे। तो मैंने अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा कि झूठ बोलने का जो स्वभाव है उनका, मैं एलओपी जो बन रही है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पहली बैठक में उनको भी जवाब देना कि पंजाब में 3 साल 16 मार्च को होने जा रहे हैं, कि 3 साल में कितना रुपया दिया उसका जवाब लेकर आए। यूएनआई बोलिए संतोष जी। संतोष दुबे बोल रहा हूँ। देखा कि पहली बार है जब दिल्ली विधानसभा में महिला बनाम महिला की जंग, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों महिला। आप कैसे देख रही हैं, जबकि आपके शपथ ग्रहण के साथ ही वो आप पर सवाल उठा चुकी है महिला आंदोलन, तो क्या हंगामेदार होगा सत्र? मैं दिल्ली की जनता को देख रही हूँ बस। आतिश जी एलओपी बनने के बाद ये बयान दे रही है कि हम 2500 रुपए वाला जो वादा किया है वो हमारे। अभी मैंने आपसे पूछा ना, उनसे पूछिए 1000 रुपए का क्या हुआ, अपने कर्मों का जवाब नहीं। अभी तो उनको मैंने कहा कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है, उनके बापों का हिसाब भी होने वाला है। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, प्रवीण जी, विक्रम मित्तल जी और उपस्थित सभी साथियों, कल से दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर बार विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ बैठती है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी मंत्रिपरिषद और बाकी विधायकों के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज भी चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं
कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी, और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में, जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया, और आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं, उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा। ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था, और मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः उस बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कल से विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी है वो मिलनी प्रारंभ होगी, और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार आपके सामने अपना वक्तव्य रखें। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी, और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, 1-1 रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन, दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जी, आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। सवाल है कि मैडम जो 2500 का बाकी बजट का वादा है, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, क्या ऑनलाइन के माध्यम से, या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%।
रेखा जी एक मिनट पीटीआई Parallel meeting was held today at Aam Aadmi Party office where Atishi, former CM, has been listed as the LOP. What do you make of it? इस तरह से ये चीज सबको इफेक्ट करेगी, आपकी क्या कहना है? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम क्या है। मैम, फॉर्मर सीएम आतिशी कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट, जब सीएम थी तो सीएजी की रिपोर्ट हमने दी थी स्पीकर पे, तब असेंबली में हमने किसी अहम पद को होल्ड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था इलेक्शन तक के लिए। बीजेपी के थ्रू मिसकंसेप्शन जो है सीएजी रिपोर्ट पे, ऐसा है उनका सत्र पूरे साल बंद नहीं होता था, पूरे साल सत्र चलता था, कभी उन्होंने सत्र आवासन किया ही नहीं है, वो तो हमेशा पेंडिंग छोड़ के काम करते थे। तो मैं उन्हें अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा कि झूठ बोलने का जो स्वभाव है उनका, मैं एलओपी जो बन रही है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पहली बैठक में उनको भी जवाब देना कि पंजाब में 3 साल 16 मार्च को होने जा रहे हैं, कि 3 साल में कितना रुपया दिया उसका जवाब लेकर आए। यूएनआई बोलिए संतोष जी। संतोष दुबे बोल रहा हूँ। देखा जी, पहली बार है जब दिल्ली विधानसभा में महिला बनाम महिला की जंग, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों महिला। आप कैसे देख रही हैं, जबकि आपके शपथ ग्रहण के साथ ही वो आप पर सवाल उठा चुकी है महिला आंदोलन को, क्या हंगामेदार होगा सत्र? मैं दिल्ली की जनता को देख रही हूँ बस। आतिशी जी एलओपी बनने के बाद ये बयान दे रही है कि हम 2500 रुपए वाला जो वादा जिसने किया है वो आम अभी मैंने आपसे पूछा ना, उनसे पूछिए 1000 रुपए का क्या हुआ, अपने कर्मों का जवाब नहीं। अभी तो उनको मैंने कहा कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है, उनके पापों का हिसाब भी होने वाला है। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, प्रवीण जी, विक्रम मित्तल जी और उपस्थित सभी साथियों, कल से दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर बार विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ बैठती है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी मंत्रिपरिषद और बाकी विधायकों के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज की चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में, जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया, आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा, ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था। और मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः उस बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कल से
विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी है वो मिलनी प्रारंभ होगी। और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार आपके सामने अपना वक्तव्य रखें। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन, दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जी, आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। सवाल है कि मैडम जो 2500 का बाकी का बचा वादा है, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा? क्या ऑनलाइन के माध्यम से या आप उसमें क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए। और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। एक मिनट पीटीआई Parallel meeting was held today at Aam Aadmi Party office where Atishi, former CM, has been decided as the LOP. What do you make of it? किस तरह से ये चीज सबको इफेक्ट करेगी? पार्टी क्या कर रही है? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम। मैम, फॉर्मर सीएम आतिशी कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट, जब सीएम थी तो सीएजी की रिपोर्ट हमने दी थी स्पीकर पे, तब असेंबली में हमने किसी अहम पद को होल्ड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था इलेक्शन तक के लिए। बीजेपी के थ्रू मिसकंसेप्शन जो है सीएजी रिपोर्ट पे, ऐसा है, उनका सत्र पूरे साल बंद नहीं होता था, पूरे साल सत्र चलता था। कभी उन्होंने सत्रावसन किया ही नहीं है, वो तो हमेशा पेंडिंग छोड़ के काम करते थे। तो मैं उन्हें अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा कि झूठ बोलने का जो स्वभाव है उनका, मैं एलओपी जो बन रही है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पहली बैठक में उनको भी जवाब देना कि पंजाब में 3 साल 16 मार्च को होने जा रहे हैं, कि 3 साल में कितना रुपया दिया उसका जवाब लेकर आए। यूएनआई बोलिए संतोष जी। संतोष दुबे बोल रहा हूँ। देखा जी, पहली बात है जब दिल्ली विधानसभा में महिला बनाम महिला की जंग, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों महिला।
आप कैसे देख रही हैं, जबकि आपके शपथ ग्रहण के साथ ही वो आपका सवाल उठा चुकी है महिला आंदोलन, को क्या हंगामेदार होगा सत्र? मैं दिल्ली की जनता को देख रही हूँ बस। आतिशी जी एलओपी बनने के बाद ये बयान दे रही है कि हम 2500 रुपए वाला जो वादा जिसने किया है वो आम आदमी। अभी मैंने आपसे पूछा ना, उनसे पूछिए 1000 रुपए का क्या हुआ, अपने कर्मों का जवाब नहीं। अभी तो उनको मैंने कहा कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है, उनके बापों का हिसाब भी होने वाला है। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, प्रवीण जी, विक्रम मित्तल जी और उपस्थित सभी साथियों, कल से दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर बार विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ बैठती है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी मंत्रिपरिषद और बाकी विधायकों के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज भी चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में, जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया और आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं, उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा, ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था। और मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः उस बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि कल से विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी है वो मिलनी प्रारंभ होगी। और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार आपके सामने अपना वक्तव्य रखें। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में
जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जी, आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। सवाल है कि मैडम जो 2500 का बाकी का बजट वादा है, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, क्या ऑनलाइन के माध्यम से या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। एक मिनट पीटीआई। Parallel meeting was held today at Aam Aadmi Party office where Atishi, former CM, has been listed as the LOP. What do you make of it? इस तरह से ये चीज़ सबको इफेक्ट करेगी, पार्टी क्या कर रही है? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम। मैम, फॉर्मर सीएम आतिशी कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट, जब सीएम थी तो सीएजी की रिपोर्ट हमने दी थी स्पीकर पे, तब असेंबली में हमने किसी अहम वक्त को होल्ड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था इलेक्शन तक के लिए। बीजेपी के थ्रू मिसकंसेप्शन जो है सीएजी रिपोर्ट पे, ऐसा है, उनका सत्र पूरे साल बंद नहीं होता था, पूरे साल सत्र चलता था, कभी उन्होंने सत्रावसन किया ही नहीं है। वो तो हमेशा पेंडिंग छोड़ के काम करते थे। तो मैंने अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा कि झूठ बोलने का जो स्वभाव है उनका, मैं एलओपी जो बन रही है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि पहली बैठक में उनको भी जवाब देना कि पंजाब में 3 साल 16 मार्च को होने जा रहे हैं, कि 3 साल में कितना रुपया दिया उसका जवाब लेकर आए। यूएनआई बोलिए संतोष जी। संतोष दुबे बोल रहा हूँ। पहली बात है जब दिल्ली विधानसभा में महिला बनाम महिला की जंग, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों महिला, आप कैसे देख रही हैं, जबकि आपके शपथ ग्रहण के साथ ही वो आप पर सवाल उठा चुकी है महिला आंदोलन, को क्या हंगामेदार होगा सत्र? मैं दिल्ली की जनता को देख रही हूँ, बस। आतिशी जी एलओपी बनने के बाद ये बयान दे रही है कि हम 2500 रुपए वाला जो वादा किया है वो आम अभी मैंने आपसे पूछा ना, उनसे पूछिए 1000 रुपए का क्या हुआ, अपने कर्मों का जवाब नहीं। अभी तो उनको मैंने कहा कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है, उनके पापों का हिसाब भी होने वाला है। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, प्रवीण जी, विक्रम मित्तल जी और उपस्थित सभी साथियों, कल से दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर बार विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ बैठती है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी मंत्रिपरिषद और बाकी विधायकों के साथ आज बैठना हुआ है। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है
कि हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज भी चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में, जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों को जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया और आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं, उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा, ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था। और मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः उस बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि कल से विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी है वो मिलनी प्रारंभ होगी। और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार आपके सामने अपना वक्तव्य रखें। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, 1-1 रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जी, आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। सवाल है कि मैडम जो 2500 का भारतीय जनता पार्टी का वादा है, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, या ऑनलाइन के माध्यम से, या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की
सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। रेखा जी, एक मिनट पीटीआई Parallel meeting was held today at Aam Aadmi Party office.